और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं असम से, जहां पर एयर शो का लुत्फ उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। असम के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एयर शो इस वक्त देख पा रहे हैं आप, जिसको प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं। डिब्रूगढ़ में ये एयर शो का आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ के आसपास एक हाईवे बना है और इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान किस तरह से जो मजबूत हाईवे होते हैं, जो 6 लेन सड़कें होती हैं, उस पर फाइटर्स प्लेन को उतारा जाता है। उसी की लैंडिंग इस वक्त देख पा रहे हैं। एयरफोर्स के चीफ भी बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के ठीक बगल में। डिब्रूगढ़ में एयर शो हो रहा है, जहां पर देखिए आप किस तरह। Against the backdrop of Jai Ho, the fighters proudly roar over the skies of Assam and the mighty Brahmaputra Valley. Rafale is a 4.5 generation fighter jet spearheading the Indian Air Force's air operations. It's capable of carrying weapons like Scalp and Meteor missiles and is equipped with one of the most advanced avionics. The Rafale's operation from Moran demonstrate Indian Air Force's commitments towards securing national interest and staying true to be the sentinels of the eastern skies. रफाल एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जो वायुसेना के हवाई अभियानों का नेतृत्व करता है। यह स्कैल्प और मेटेओर जैसे अत्याधुनिक शस्त्र ले जाने में सक्षम है। And now Abhimanyu 2 and 3 will carry out a low overshoot over the ELF and number 1 will land. Coming in from the right, behind the controls, Flight Lieutenant Shoraveer. कॉल साइन अभिमन्यु 2, जिसका संचालन स्क्वाड लीडर चांदगुड़े कर रहे हैं, ओवरशूट के लिए अग्रसर है। यह लड़ाकू विमान राष्ट्र की सुरक्षा का सशक्त प्रतीक बनकर हमारे साहस और आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दर्शाता है। And here comes call sign Abhimanyu 1, piloted by Group Captain Arun Kumar, aligning for landing. And touchdown. This is where Rafale excels. Short landing distance and high authority. Perfectly suited for dispersed operation from all types of landing strips. Having seen the fighter operations, the splendid and immaculate display from this emergency landing facility, next to come is the advanced light helicopter. This indigenously developed helicopter is not only a symbol of technological excellence, but a lifetime during times of crisis. ALH हेलीकॉप्टर स्वदेश में विकसित केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय एक जीवन रेखा भी है। कल्पना कीजिए उस परिस्थिति की जब बाढ़ या भूकंप के कारण हमारे देश का कोई हिस्सा दुर्गम हो जाता है। जब आपदा में फंसे लोगों की उम्मीद टूटने लगती है, तब यह विमान सबसे पहले सहायता के लिए पहुंचता है। आज हम इसके दोनों स्वरूपों के साक्षी होंगे। शांति काल में यह जीवन रेखा है और युद्ध के समय एक सजग एवं सक्षम योद्धा है। এতিয়া আমাৰ মাজলৈ আহি আছে ভাৰততে নিৰ্মিত শক্তিশালী হেলিকপ্টাৰ
ALH तो ये एयर शो असम के डिब्रूगढ़ में आप देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री असम के दौरे पर हैं। 5,450 करोड़ रुपए से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। लेकिन इस वक्त एयर शो का आनंद लेते हुए हम आपको बता दें कि मोरान बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर पहुंचने से ये शुरू होगा, यानी कि जो हाईवे बनाया गया है पूर्वोत्तर भारत का ये पहला ELF है, जहां भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों का शानदार हवाई प्रदर्शन इस वक्त प्रधानमंत्री देख पा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय करके इसे तैयार किया गया है। ELF को सैन्य और नागरिक दोनों तरह के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ में सक्षम ये माना जा रहा है। ये प्राकृतिक आपदा और रणनीतिक जरूरतों के दौरान राहत बचाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इस वक्त जो हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे हैं ये राहत बचाव कार्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक एक कर तमाम, आपने रफाल भी देखा, तमाम विमानों की लैंडिंग इस सड़क पर आपने देखा है। 40 टन तक के फाइटर विमान और 74 टन अधिकतम टेक ऑफ वजन वाले ट्रांसपोर्ट विमान को ये सड़क संभाल सकती है।